हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 4। तो ये हमारा क्लास 7th का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट किया था। अब हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4, जिसका नेम है सिंपल इक्वेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगी, क्या क्या हमें समझना है। सो यहाँ पे हमें दे रखा है सिंपल इक्वेशन। जो मैथ्स की सिंपल इक्वेशन होती है वो कैसे बनती है। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट, इन दोनों से क्या बनेगी, आपकी इक्वेशंस बनेंगी। तो हमें समझना पड़ेगा कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते क्या हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस में बेस्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले वेरिएबल्स क्या होता है। अ वेरिएबल टेक ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल्स क्या होता है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, यानी कि अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, आपकी नंबर्स होंगे। इट वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, यानी कि उस वेरिएबल में क्या आ जाएगा, आपको कोई सा भी नंबर एग्जिट कर सकता है। वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय अल्फाबेट सच एज ए बी सी एक्स वाई जेड etc। यानी कि जो वेरिएबल्स होता है उनको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फाबेट से। कोई भी हम अपने अल्फाबेट्स का कोई भी लेटर ले लेंगे और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, वेरिएबल से डिनोट करेंगे। अब ये जो ए बी सी एक्स वाई जेड जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं और इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। यहाँ पे जो ए है इसकी जगह कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, कोई भी नंबर इस ए की जगह एग्जिट कर सकता है। बी की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसीलिए हम कहते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती हैं। तो वेरिएबल क्या हो जाएंगे, आपके अल्फाबेट्स के वो लेटर होंगे जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है और वो क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, मतलब उनकी जगह में कोई भी एक नंबर एग्जिट करेगा। अब ये आपका वेरिएबल हो गया। इसी के साथ हम कांस्टेंट भी समझ लेते हैं। कांस्टेंट हमारे हो जाएंगे, जैसे कोई भी हमने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, ये सभी हमारे क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे 1 ही रहेगा, अगर हम 2 ले रहे हैं तो वो 2 ही रहेगा, यानी कि ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू क्या होंगी, फिक्स होंगी, तो वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट में हम हमेशा नंबर्स को ही लेते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स। और वेरिएबल्स क्या होता है, ए बी सी एक्स वाई जेड, वेरिएबल्स में कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाता है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। नेक्स्ट हम समझते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होता है। द एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन अ वेरिएबल। जब हम वेरिएबल में क्या करते हैं, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। जब हम किसी भी वेरिएबल में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न करते हैं तो वो हमारी क्या बनती है, एक्सप्रेशंस बनती है। सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल लिया एक्स ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, एक्स में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगानी, जैसे कि आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इसको हम किसी भी नंबर से क्या कर देते हैं, ऐड। तो हमने एक्स लिया, इसमें प्लस कर दिया 5, एक्स प्लस 5। अब हमने ए ले लिया, ए से माइनस कर दिया 6 को, ए माइनस 6। अब हमने मान लो कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लिया पी मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे हमने क्या करा, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर लिया, उसका मल्टीप्लाई, उसका एडिशन या फिर उसका सब्ट्रैक्शन क्या कर दिया, किसी वेरिएबल के साथ कर दिया। तो जब हम किसी भी वेरिएबल्स का क्या करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, तो उससे हमें क्या मिलती है, एक्सप्रेशंस मिलती हैं। तो यही सब हमारी क्या बनती है, एक्सप्रेशंस बनती है। सो ये हमने क्लियर कर लिया कि वेरिएबल और एक्सप्रेशंस क्या होता है। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशंस कैसे बनती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशंस क्या होती हैं। अ सिंपल इक्वेशन इज अ सेट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सिंपल इक्वेशन क्या होता है, एक सेट होता है। किस किस का सेट होता है, वेरिएबल्स मीन्स आपका ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल्स हो गए। और कांस्टेंट में हम नंबर ले लेते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या होता है, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये सब क्या है, आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सभी आपके क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और डिवीज़न विच आर बैलेंस बाय इक्वल साइन, और जिन्हें किससे बैलेंस किया जाता है, इक्वल साइन से। यानी इन सबको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, ये एक सेट हो गया। किसका सेट है, सिंपल इक्वेशन, यानी कि जो आपकी सिंपल इक्वेशन होती है इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है। अब हम एक सिंपल इक्वेशन बना के देखेंगे। उससे पहले हम
पूरी डेफिनेशन को एक साथ रीड कर लेते हैं। अ सिंपल इक्वेशन इज अ सेट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विच आर बैलेंस बाय एन इक्वल साइन। इक्वेशंस क्या होती हैं? एक ऐसा सेट है वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का जो किससे बैलेंस होता है? इक्वल साइन से बैलेंस होता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है? कोई भी एक वेरिएबल लेना है। सो हमने ले लिया ए ले लिया। अब एक कांस्टेंट लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे? कांस्टेंट कोई सा भी एक नंबर ले लेता है 3। अब हमने क्या करना है? ए में 3 का प्लस किया, ठीक है। हमने एक वेरिएबल लिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया एडिशन और उसको कांस्टेंट के साथ प्लस कर लिया। फिर क्या लगाया हमने? एक इक्वल साइन, और इक्वल साइन के दूसरी साइड में हमने एक नंबर ले लिया 6। अब हमने क्या बना ली? एक सिंपल इक्वेशन। तो ये हमारी बन गई एक सिंपल इक्वेशन। यहाँ पे हमने किस किस का यूज़ किया? यहाँ पे हमारा जो ए है वो वेरिएबल है, उसके बाद जो हमारा प्लस का साइन है वो हमारा क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। और उसके बाद जो 3 है, 3 हमारा क्या है? कांस्टेंट। और हमने यहाँ से लगा दिया इक्वल का साइन। और इधर भी हमने क्या लिया है? एक कांस्टेंट ले लिया। तो इससे हमारा क्या बना? इन सब से हमारी एक सिंपल इक्वेशन बन गई। हमने क्या किया है? हमने एक वेरिएबल में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, कोई सा भी हम लगा सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमने ए को किसके साथ ऐड किया? एक कांस्टेंट नंबर 3 से, और बराबर में उसके साइड में क्या लगा दिया है? इक्वल साइन लगा दिया, और उसके अपोजिट साइड में क्या लिख दिया? 6 लिख दिया, जिससे दोनों साइड की जो नंबर्स है वो क्या हो गए? बैलेंस हो गए। यानी कि इन दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है? इक्वल का साइन। सो यहाँ पे हमारी बनी एक इक्वेशन। तो इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन क्या होती है? सेट होता है वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और इक्वल साइन का। सो ये थी हमारी सिंपल इक्वेशन। अब ऐसी एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी ऐसी हमें इक्वेशंस दी जाएंगी जिनका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, वेरिएबल निकालेंगे। सो ये सब चीज़ें हम किस में सीखेंगे? एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1। उसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इस इंट्रोडक्शन से बेस्ड होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। सब पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पे आपको एक टेबल शो होगी, हमें क्या करना है? उस टेबल का लास्ट कॉलम फिल करना है। फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट कॉलम में इक्वेशन दे रखी है, सेकंड कॉलम में हमें वैल्यू दे रखी है, थर्ड में हमें बताना है येस और नो। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक इक्वेशन प्रोवाइड है, उस इक्वेशन में हमें ये वैल्यू पुट करनी है और पुट करके अपना आंसर निकालना है कि इनका आंसर आया है 0, तो हमें देखना है कि हमारा आंसर भी 0 आता है या नहीं आता। अगर हमारा आंसर भी 0 आया तो यस, अदरवाइज नो हो जाएगा। सो हम पहले यहाँ पे इक्वेशन नोट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में आप चाहो तो एक एक करके भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप रफली सॉल्व करके सिर्फ टेबल में येस और नो पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। सो पहले हम अपनी इक्वेशन उतारते हैं। इक्वेशन हमें दे रखी है x + 3 = 0, यानी कि जब हमने वेरिएबल x में कांस्टेंट नंबर 3 को प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि x = 3, जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। तो हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x = 3। हमें क्या करनी है? इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है। हमारी इक्वेशन ये है, यहाँ पे हम x की जगह क्या लिखेंगे? 3। तो हम पहले नीचे अपनी इक्वेशन उतार लेते हैं x + 3। अब हमें क्या करना है? इस x की जगह क्या पुट करना है? 3। तो हमने यहाँ पे 3 पुट किया, प्लस में एक और 3 है। तो जब हम 3 + 3 करता है तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। बट इनका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हमारा आंसर 6 आया, जो नॉट = है किसके? 0 के। यानी कि हमारा आंसर 0 के इक्वल नहीं आया है, इसीलिए ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो यानी कि इस इक्वेशन की वैल्यू x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट नो हो जाएगा। अगर ये हमें प्लस करने के बाद 0 देता तो हमारा यस हो जाता, बट जब हमने x की वैल्यू 3 को यहाँ पर पुट किया तो 3 में 3 को ऐड किया तो 3 + 3 6 होता है, 0 नहीं होता, इसीलिए इक्वेशन क्या हो गई? नो हो गई। इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन हमारी क्या है? x + 3 = 0 और x = 0, यानी इक्वेशन हमें दे रखी है x + 3 = 0 और हमें वैल्यू क्या रखनी है? 0 रखनी है। यानी कि इस बार हमें x की वैल्यू 0 दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ
x इज इक्वल्स टू 0, हमें x की वैल्यू रखनी है वहाँ पे 0, तो इस इक्वेशन को नीचे उतारते हैं और यहाँ पे जहाँ भी हमें x दिख रहा है उसमें हम इस 0 को रख देते हैं। तो x की जगह हमने क्या पुट करना है 0, फिर उसमें 3 को ऐड कर देना है। तो किसी भी 0 में अगर हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो हमें वो नंबर मिलता है। तो 3 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 आएगा, पर इनका आंसर क्या आ रहा है, इक्वेशन में इन्होंने कहा है कि 0 आएगा। तो ये क्या हो रहा है, हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है, नॉट इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन भी क्या होगी, नो हो जाएगी, क्योंकि हमें जो वैल्यू दे रखी है x की वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। यानी कि जब हमने इस 0 को x की जगह लिखा और इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया 3, बट इनका क्या आ रहा है 0, इसीलिए ये इक्वेशन भी हमारी नो हो गई। इसी तरह से हम आगे की नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -3, यानी कि अब की बार हमें जो नंबर दिया है वो माइनस में दिया है, तो x की वैल्यू क्या रखनी है हमें -3। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम पहले इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -3। अब x की जगह हमें क्या रखना है -3, तो ये इक्वेशन हम नीचे लिखते हैं और यहाँ पे x की जगह हम -3 लिखेंगे। तो यहाँ पे रखा हमने -3 और प्लस में क्या है, एक प्लस का 3 है। तो अगर हम माइनस के 3 में प्लस का 3 ऐड करते हैं तो माइनस प्लस, हमने सीखा है कि दो साइन अगर एक साथ होते हैं तो उनको क्या करेंगे हम, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 3 में से 3 गया, आंसर कितना आएगा 0, और इनका आंसर भी क्या है 0। तो यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ गया, इनका आंसर भी 0, इसीलिए ये इक्वेशन क्या हो गई, यस हो गई। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर हो गया यस। सेम इसी तरह हम करेंगे इसका फोर्थ। सो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, यानी जब हमने x में से 7 को माइनस किया तो आंसर कितना आना चाहिए 1, और x की वैल्यू क्या दे रखी है 7 दे रखी है। सो यहाँ पे हम पुट करते हैं इक्वेशन में x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, ये हमें इक्वेशन दी है, हमें वैल्यू पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू हमें 7 पुट करनी है यहाँ पर। तो इक्वेशन उतारते हैं नीचे और x की जगह क्या लिख देता है 7, तो x की जगह हमने उसके नीचे 7 लिखा, माइनस में एक और 7 है। अब 7 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना बचा 0, जो इक्वल नहीं है किसके 1 के, यानी कि इनका आंसर 1 आ रहा है बट हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। सो ये इक्वेशन भी क्या हो गई आपकी, नो हो जाएगी, यानी कि जो हमें वैल्यू दे रखी है वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सो फोर्थ का आंसर आपका हो गया नो। सेम इसी तरह से हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, इसमें हमें दे रखा है x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हम इक्वेशन उतारते हैं और पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है 8, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 8, x की जगह हम 8 पुट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन हमने नोट कर ली, x की जगह हम 8 लिख देते हैं। तो 8 माइनस 7, 8 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, और इनका आंसर भी क्या है 1। सो यहाँ पे हमें सेम आंसर मिल रहा है, सो इसीलिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी, यानी कि जो x की वैल्यू 8 है वो हम इसमें पुट कर रहे हैं तो हमें सेम आंसर मिल रहा है 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, इसीलिए ये वैल्यू क्या कर रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें आपको कहा है x माइनस, इक्वेशन आपको दी है x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, यानी जब हमने x में से 7 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया 1 आया। अब वैल्यू क्या दी है x इज इक्वल्स टू 8, यानी हमें x की जगह 8 पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 8, हमें x की वैल्यू को 8 पुट करना है। सो यहाँ पे इक्वेशन उतारते हैं, x की जगह 8 डाल देता है -7, अब 8 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, हमारा आंसर भी 1 आया है और इनका आंसर भी 1 आया, तो दोनों आंसर क्या आया है सेम आया है। तो जो ये वैल्यू दी है ये इस इक्वेशन को क्या कर रही है सेटिस्फाई, तो इसका आंसर हो गया यस। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, बस हमने x की जगह 8 पुट किया और फिर 8 को 7 से माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आया 1, और इनका आंसर भी कितना आ रहा है 1। सो इसीलिए इक्वेशन क्या हो गई, यस हो गई। सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट इसका 6th पार्ट भी करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको दिया है 5x इज इक्वल्स टू 25, इक्वेशन है 5x इज इक्वल्स टू 25 और x इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है, यानी कि यहाँ पे हमें कोई साइन नहीं दिख रहा है। अगर ये दोनों प्लस हो रहे होते तो बीच में प्लस का साइन होता, माइनस होते तो बीच में माइनस का साइन होता, डिवाइड होते तो हम इसको ऐसे अपॉन में लिखते, बट यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो 5 और x का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अब हमें x की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे 0, और देखते हैं हमें आंसर 25 मिलता है या नहीं। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू
ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है 0। सो यहाँ पे 5x इज इक्वल्स टू 25 दिया है, x की जगह हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 ज़ा क्या होता है 0 होता है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। यहाँ पे हमारा आंसर 25 नहीं आएगा। सो इसीलिए इक्वेशन क्या हो गई, नो हो गई। सो यहाँ पे हमने नो लिख दिया, यानी कि ये जो वैल्यू है 0, x की वैल्यू जो 0 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दे रखा है 5x इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई x से हो रहा है और x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हम x की जगह 5 पुट करेंगे। सो यहाँ पे दिया है हमें 5x इज इक्वल्स टू 25, x की जगह 5 रखना है तो 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, जो किसके बराबर है 25 के। तो इनका आंसर भी 25 आया, हमारा आंसर भी 25 आया। तो इसीलिए ये क्या हो गई इक्वेशन, यस हो गई और ऊपर वाली नो हो गई। सो ये था आपका 6 एंड 7 पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं आगे के पार्ट्स। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 8th एंड 9th पार्ट। 8 पार्ट में आपको दे रखा है 5x इज इक्वल्स टू 25 और x इज इक्वल्स टू -5, यानी कि इस बार x की वैल्यू हमें -5 रखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे -5 रखेंगे। सो यहाँ पे हमें 5x इज इक्वल्स टू 25 दे रखा है। अब ये 5x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जो भी ये वैल्यू है ये भी मल्टीप्लाई होगी 5 से। तो 5 का मल्टीप्लाई हम -5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 और ये 25 किसका होगा माइनस का होगा। सो हमारा जो आंसर आया -25 आया है और इनका आंसर प्लस का 25 आया है। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, नो हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में आपको दे रखा है m/3 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि m की वैल्यू कितनी है -6। हमें m की वैल्यू -6 रखनी है। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू -6। तो जहाँ पे भी m आ रहा है m की जगह हम क्या पुट कर देंगे -6 पुट करेंगे और अपॉन में 3। अब यहाँ पे हमें 6 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। बट 6 हमारे यहाँ माइनस में है तो आंसर भी किस में आएगा -2 और इनका आंसर आया +2। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, नो हो गई। सो ये था आपका 8th एंड 9th पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसके आगे के पार्ट्स। सो नेक्स्ट करते हैं हम इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में आपको दे रखा है m/3 इज इक्वल्स टू 2, यानी जब हमने m को 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया 2 आया। इनका आंसर 2 आ रहा है और m की वैल्यू उन्होंने कहा है 0 पुट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें m की जगह क्या पुट करना है 0 पुट करना है। तो m की जगह हमने 0 लिख दिया, अपॉन में 3 है। अब हम किसी भी नंबर का डिवाइड अगर 0 से करता है तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, बट इनका आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, नो हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका 11th पार्ट। 11th पार्ट में आपको दे रखा है m/3 इज इक्वल्स टू 2 और m इज इक्वल्स टू 6 रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 6। हमें m की जगह क्या रखना है 6, तो m की जगह हमने 6 रख दिया और अपॉन में 3। तो 3 के टेबल में 6 आता है आपका 2 बार में। इनका आंसर भी 2 आया, हमारा आंसर भी 2 आया, इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, यस हो गई। सो ये था हमारा 10th एंड 11th पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।